हेलो फ्रेंड्स, जिंदगी बच लगन नाम जाप में आप सभी का स्वागत है। और चलते हैं एक नए अंदाज में, नया सॉन्ग जो कि फिल्म किस्मत से लिया गया। बहुत ही मतलब आया था जब ये सॉन्ग, लोगों ने बहुत ही इसको सुना, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग था। और गाने के बोल भी कुछ इस तरह से हैं। हंसना है कभी रोना है, खोना है कभी पाना है, किस्मत का तो यही फसाना है, किस्मत का तो यही फसाना है। आ, आ, हर लम्हा अनजाना है, हर लम्हा अनजाना है, किस्मत का तो यही फसाना है, किस्मत का तो यही फसाना है। और वाकई में इस आत्मा के रहस्य में जब बात करते हैं तो किस्मत ये होती क्या है? किस्मत सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके द्वारा किए हुए कर्मों का ही जो संचित बनते हैं और बाद में प्रारब्ध बन के हमारे समझ सामने खड़े हो जाते हैं, उसी को किस्मत का नाम दिया। बाकी नियति और निमित्त ये दो ही हैं जो पूरा जीवन चलती है, और उसी को किस्मत का नाम दिया जाता है। जब प्रारब्ध बन के सामने आता है, अच्छा होता है कर्म तो अच्छे आते हैं, और पूरा प्रारब्ध बनता है, कर्म जैसे करते हैं वैसे वैसे हमारे सामने आते जाते हैं। तभी कहते हैं हंसना है कभी रोना है, खोना है कभी पाना है, किस्मत का तो यही फसाना है, किस्मत का तो यही फसाना है। आ, 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 और जब दुख सुख की घड़ियों में हम लोग चलते रहते हैं, रिश्ते रहते हैं, रोज काम करते रहते हैं, सब आते जाते रहते हैं। बचपन होता है, जवानी होती है, काम व्यापार सब में बिजी हो जाते हैं, लेकिन आत्मा को भूल जाते हैं। वो बैठी सारा रिकॉर्ड कर रही है। कभी कभी जब ऐसे प्रारंभ बनते हैं और सामने आते हैं, अरे ये कैसे होगी, तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु का नाम सिमरन ही हमको बचाता है। और बाकी तो जितना हो सकता है हम लोग अपना प्रयास तो सब करते ही करते हैं, लेकिन जो जीवन में दुर्घटना एक्सीडेंट वगैरह होती है उनको ज़्यादा बड़ा ना हो सके, क्योंकि हमारे सामने भी कई ऐसी सामने आई सिचुएशन, लोगों को हमने देखा, इसके बारे में बात करी, तो वो भी कहते हैं कि हाँ हमारे ही द्वारा किए हुए कर्म सामने आते हैं। और किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी को मात्र 1000 रुपये में छुटकारा मिल जाता है, किसी का एक्सीडेंट होता है वो सीधे आईसीयू में पहुंच जाता है। वारे किस्मत, वारे भाग्य, वारे नीति, वारे निमित्त, किसको निमित्त बनाएगा। अभी हमारे साथ में ही एक लोगों का एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनके कम से कम 60,000 रुपये खर्चा। अब ये क्या था, ये भी हमारे द्वारा किया हुआ प्रारब्ध ही था जो बनकर सामने आया, जिनका एक्सीडेंट हुआ। वरना हमको क्या मालूम कि कौन सी घटना, कौन सी दुर्घटना हमारे सामने आने वाली है। ये तो सिर्फ आपके अंदर बैठी आत्मा, उसी को सब कुछ मालूम। तभी कहते कोई कहे चांदी, कोई कहे सोना, इंसान है मिट्टी का खिलौना। कोई कहे चांदी, कोई कहे सोना, इंसान है मिट्टी का खिलौना। जीवन तो है एक सफर, कब खत्म हो क्या खबर, क्या खबर।
हर लम्हा अनजाना है, हर लम्हा अनजाना है, किस्मत का तो यही फसाना है, किस्मत का तो यही फसाना है। हंसना है कभी रोना है, होना है कभी पाना है, किस्मत का तो यही फसाना है, किस्मत का तो यही फसाना है, किस्मत का तो यही फसाना है। और कहना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एक मुखड़ा और एक अंतरा ही सुनाया है। अगर आपके प्यार प्यारे से कमेंट्स आएंगे तो और इसके बाकी के अंतरे में 3 और हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और ज़िंदगी को बयां करते हैं। तो आगे आपके कमेंट्स पर ही निर्धारित होगा कि आगे का सॉन्ग भी पूरा किया जाए या फिर नया पुनः सुंदर सा गाना जो कि हमारे जीवन पर आधारित ऐसा सॉन्ग लेके आएंगे। क्योंकि आत्मा का रहस्य इतना बड़ा, इतना विशाल है जिसको कोई नहीं समझ पाया, कोई समझ ही नहीं पाया। क्योंकि ऐसे तो भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पर जब लेटे थे उनको भी नहीं मालूम था कि आखिर हमारे साथ इतना बड़ा कि मतलब उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो जब तक नहीं चाहेंगे तब तक कि उनकी मृत्यु नहीं होगी। तो फिर वो कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि प्रभु मैंने अपने 100 जन्म तक जाके देखा लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया कि प्रभु इतनी भयानक मौत मुझे मिलेगी। भीष्म पितामह जी को कृष्ण भगवान कहते हैं तुमने 100 जन्म तक तो देख लिए, 101 जन्म में तुमने अपने बाण से रथ से जब जा रहे थे तो रास्ते में एक सांप जा रहा था जो कि सामने दिखा और तुमने किया उसके भलाई के लिए था। अपने बाणों से उठाकर तुमने उस सांप को दूर वृक्षों में फेंक दिया, लेकिन तुमने तो अपने हिसाब से अच्छा ही कर्म किया था। लेकिन वो सांप जाकर कांटोदार वृक्ष में गिर गया और वहां पे उसकी तड़प तड़प कर मृत्यु हुई। तो ये ऐसा कर्म था जिसकी वजह से तुमको आज बाणों की सैया मिली। ऐसा महाभारत में आप देखेंगे, आपको जरूर मिल जाएगा। वहां से कि कहने का तात्पर्य यही है कि आपके किए हुए कर्मों का प्रारब्ध बन के आपके समक्ष आएगा ही जरूर। वो चाहे आ जाए, चाहे कल आए, चाहे वो बाद में आए, लेकिन कर्म जो करके आए वो भोगना ही भोगना है। तो इसीलिए जीवन को सुंदर बनाइए और प्यार मोहब्बत से रहिए और बढ़िया बढ़िया सा नाम जाप करते रहिए। क्योंकि प्रभु का स्मरण ही है जो हमारे द्वारा किए गए प्रारब्ध को भी कम कर सकता है लेकिन खत्म नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा नाम जाप होगा तब जाके वो कहीं ना के बराबर होगा कि मतलब एक सुई से चूक होकर वो चला जाएगा। जितनी बड़ी समस्या। इसलिए नाम जाप करते रहिए और प्रभु का स्मरण करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए ताकि अच्छे से गाने और आप तक पहुंचा सकूं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।